आज इस पावन अवसर पर आप सभी परिवार सदस्य उनियारा पवित्र स्थान में आज संतों के साथ आने का अवसर मिला। आप सबको स्मरण था कि साहब आ जाएंगे। हमें तो याद था ना, जब तुम नहीं याद करते हो तो हम याद करते। हमें याद था कि इधर रास्ते में उनियारा पड़ेगा और हमें वहाँ जाना है, तो ये यात्रा हो गई। तो भक्ति का यही मूल्य होता है कि सद्गुरु की कृपा जिन भक्तों हंसों के जीवन पर रहती है तो वहाँ संतों गुरुजनों का आगमन होता ही होता है। इसलिए भक्त के लिए कहा गया है कि उसके घर जिस दिन संत आए गुरुजन आए वो आनंद का ही घड़ी है, आनंद का ही क्षण होता है। यहाँ तक कहा गया उसी दिन दिवाली जिस दिन सद्गुरु उसके घर पधारे। इसलिए ये भक्ति के लिए कहा गया। जो भक्त परिवार है, गुरुमुखी है, जिनके जीवन में सद्गुरु के शब्द का प्रभाव है, गुरु के आशीर्वाद का प्रभाव है, उसके जीवन में ऐसा होता है। नहीं तो यदि हम फोन कर दें तो कहेंगे साहब अभी तो हम कहीं बाहर हैं, तो काम बिगड़ जाता है ना। तो ये भक्ति का प्रभाव है कि भक्त का जो मन है, उनका श्रवण इंद्रिय है, वो सुनने को आतुर रहता है कि साहब कब आएंगे, कब हमें दर्शन लाभ मिलेगा, कब श्रवण लाभ मिलेगा, कब सेवा का लाभ मिलेगा। तो भक्ति में इसी तरह से भीगा जाता है। नहीं तो कहते हैं ना, भक्ति भाव बाधो नदी सभी चले उतराए, सरिता सोई सराय, ये जो जेठ मास ठहरा। भक्ति कौन सी श्रेष्ठ मानी जाती है? जो हमेशा प्रवाहित है। जिस दिन से सद्गुरु का नाम मिला, जिस दिन से सद्गुरु का दर्शन मिला, सत्संग मिला, ये तो भक्ति बढ़ रही है। ये कभी सूखती नहीं है, ये कभी कम नहीं होती है। ये भक्ति निरंतर बढ़ती रहती है। और वो कैसे बढ़ती है? उसको आप सींचते हो रोज अपनी श्रद्धा से, अनुराग से, प्रेम से, और साहेब की दिए हुए नाम की ताकत से आप उसको सींचते हो, इसलिए वो बढ़ता है। तो भक्ति बढ़ती है, कभी कम होती नहीं। इसी अनुराग, इसी श्रद्धा, इसी प्रेम के लिए ही हम सद्गुरु के चरणों में आते हैं। कहा जाता है ना, जब से सद्गुरु का शरण मिलता है, चरण मिलता है, उनका सानिध्य मिलता है, हमारा सब कसमल धुल जाता है। कसमल ही नहीं धुलता है, हमारी वृत्तियां, हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, इधर उधर भ्रमण करता है, उसमें स्थिरता आती है। अपने मुकाम को प्राप्त करने का भाव पैदा होता है, ये इसको बोलते हैं। तो ये जो संयोग मिलता है सद्गुरु के दर्शन का, सत्संग भाव का, वो हमारे लिए परम सौभाग्य का अवसर होता है। तो आज इस पावन अवसर पर ये योग संयोग बना और आप सभी परिवार के सदस्य सब लोग इस घड़ी का
लाभ लेने के लिए यहाँ विराजित हैं, बैठे हैं। सद्गुरु की अनंत कृपा है हमारे जीवन पर। ऐसा अनुभव करके क्या क्या करना चाहिए शिष्य को लगन लगा कर रखना चाहिए। दूसरी चीज, जीवन की यात्रा है। इस जीवन की यात्रा में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, अनेक प्रकार की समस्या आती है और उससे मन विचलित होता है, मन विचलित हो जाता है। उस विचलित मन को हम गुरुमुखी हैं, सत्संगी हैं, साहेब के हंस हैं, ऐसे भाव रख करके उस विचलित मन को शांत रखना ये गुरुमुखी का काम। हम उनको शांत रखें। किसके प्रभाव से? गुरु के उपदेश के प्रभाव से, उनके सत्संग के प्रभाव से और अपनी श्रद्धा के प्रभाव से। इसलिए साहब कहते हैं, कहीं कबीर वहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति, संगत से सुख होत है, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर वहाँ जाइए जहाँ अपनी संग, कहते हैं कहें कबीर वहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति। अपनी संगति का मतलब जहाँ जाने से हमारा मन विचलित न हो, हमारे विचार विचलित न हो, क्योंकि प्रतिपल तो लोभ, लालच, प्रपंच जीवन में आता है। तो साहब कहते ऐसी संगति में बैठना, ऐसे लोगों के समीप बैठना जिससे हमारा मन विचलित न हो, मन स्थिर हो। और स्थिर मन से ही कोई साधक अपने रास्ता को उज्जवल और पवित्र करता है। हम केवल व्यवहार निभाने के लिए, इसी जन्म को व्यवहार के दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए सत्संगी या गुरुमुखी नहीं होते। सत्संगी और गुरुमुखी होने का मतलब होता है ये जो हमें जीवन मिला है, ये जो जीवन यात्रा हमें मिली है, इस जीवन यात्रा से भी आगे कोई श्रेष्ठ मुकाम है। इस मनुष्य जन्म से भी श्रेष्ठ कोई साधन है। उस साधन की ओर यात्रा करने के लिए हम सद्गुरु की शरण में आते। बाकी तो व्यवहार तो सब निभाते हैं, केवल व्यवहार निभाने के लिए साहब के शरण में नहीं आते। और इसीलिए हर वो साधक को, हर वो शिष्य को ये बात स्मरण रखना है, ख्याल रखना है कि मैं साहब के चरण और शरण में इसलिए आया कि मेरा ये जीवन जो मुझे मिला है वो हर विघ्नों को पार करते हुए, हर समस्याओं को पार करते हुए ये इस जीवन से मुक्त हो जाए। तो शरीर को भी शुद्ध और पवित्र रखना और वृत्तियों को भी शुद्ध और पवित्र रखना, ये सत्संग की महिमा। जिसकी वृत्तियां शुद्ध और पवित्र है वे ही हंस के जीवन में आगे की साधना आती है। सुमरन साधन ध्यान, इसकी तो बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन वो महिमा तब है जब आप उसमें प्रवेश करते हो। आप उसमें प्रवेश नहीं करते हो तो उसकी महिमा नहीं है। ठीक है साहब थोड़ी देर सुनाते हैं तो अच्छा लगता है, बाद में तो कुछ पता नहीं है ना उसके बाद। तो संकल्प से और निष्ठा से साधन का अभ्यास करना चाहिए। साधन का अभ्यास करने से ही शब्द का प्रभाव पड़ता है, और शब्द की जो ताकत है वो घट में पैदा होता है, वो बाहर नहीं पैदा होता। शब्द की जो शक्ति है वो कहाँ पैदा होती है? वो घट में पैदा होती है।
इसलिए साहब कहते हैं संतों शब्द साधना कीजिए। संतों शब्द का साधन करना। कौन से शब्द? गुरुमुख वाणी उचरे, गुरु ने जो दिया है उस शब्द का साधन करना। मनमुखी शब्द का साधन नहीं करना। गुरु ने जो उपदेश दिया है उस शब्द का साधन करना पड़ता है। गुरुदेव के उपदेश हमारे लिए श्रेष्ठ है, कल्याणकारक है, ऐसे समझकर उसकी साधना की जाती है। इसको सुमरन करना और ध्यान भी करना। ध्यान एक ध्यान होता है जो बाहर का हम ध्यान रखते हैं, परिवार का ध्यान रखना, बिजनेस का ध्यान रखना, दुकान का ध्यान रखना, कौन सामान खराब हो रहा है नहीं हो रहा है, एक उसका ध्यान रखना। ये ध्यान व्यवहार का ध्यान है। इन ध्यान से मुक्त होकर जिस ध्यान को हम प्रवेश करें, जहां पर इनका ध्यान हमें न रहे, इनका ध्यान हमें ना आए, इसी ध्यान से मुक्त होने का ध्यान करना। तो वो ध्यान की जो प्रक्रिया है, उस ध्यान में आप कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए आप निवृत्त हो जाते हैं। निवृत्त, संसार से निवृत्त अवस्था, व्यवहार से निवृत्त अवस्था, चित्त की व्यवहार में जो स्थिति है उससे निवृत्त अवस्था ध्यान की शुरुआत होती है। लेकिन आप सोचते हो कि साहब ये तो बहुत कठिन काम है, ये तो बहुत कठिन काम है, लेकिन कभी तो अभ्यास नहीं किया इसलिए वो कठिन। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णम भोजनम विषम, कहते हैं अनभ्यासे, अभ्यास नहीं करने से हर विद्या कठिन होती है, हर साधना कठिन होती है। अजीर्णम भोजनम विषम, कहते हैं आधा पका हुआ भोजन विष के समान होता है। तो जब अभ्यास नहीं होता है तो हर चीज कठिन हो जाती है। बैठने का अभ्यास करना, निवृत्त होने का अभ्यास करना, गुरुदेव ने हमें कुछ कहा है ऐसे संकल्प करके अभ्यास करना, और अंत में यही काम आता है। जब संसार में कोई काम नहीं आता, संसार में जब कोई काम नहीं आता और मन बंधन में पड़ा रहता है। मन क्यों बंधन में पड़ा रहता है? क्योंकि मन ने इतने लोगों से रिश्ता जोड़ा है, मन ने इतने भावनाओं से रिश्ता जोड़ा है, और वही मन उन बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता है, और फिर वो दुखी हो जाता है। तो उस दुख की घड़ी से, उस दुख की अवस्था से मुक्त होने के लिए सुमरन ध्यान करना पड़ता है। इसलिए सुमरन की अवस्था में आनंद की तरफ जाया जाता है। क्यों आनंद की तरफ जाया जाता है? इसलिए आनंद की तरफ जाया जाता है कि सुमरन और साधन से ये जो संबंध है उससे ये जीव बाहर निकल जाता है, उसकी स्थिति बाहर हो जाती है। क्योंकि जब हम बहुत सारे बंधनों में पड़े रहते हैं तो वहाँ राग का जन्म होता है, मोह का जन्म होता है, और चलो कुछ अवस्था तक तो तुम्हारा राग मोह ठीक ही रहता है क्योंकि उनसे काम है। लेकिन जब अंतिम अवस्था आती है तो किसी से कोई काम होता नहीं है, किसी से कोई काम होता नहीं है, और सब काम अधूरे रह जाते हैं। उस अवस्था में यदि आपने सुमरन किया है, भजन किया है, साधन किया है, तो वो आनंद को दे देगा। और उस अवस्था में आपने भजन सुमरन नहीं किया है तो आनंद को नहीं देगा, वो पश्चाताप को देगा। इतनी जो हमने यात्रा की, इतना सब कुछ किया, तो वो पश्चाताप के लिए थोड़े किया। ये शरीर पश्चाताप के लिए थोड़े मिला, ये सत्संग पश्चाताप के लिए थोड़े मिला, ये सदगुरु का सानिध्य पश्चाताप के लिए थोड़े। सदगुरु का सानिध्य और सत्संग तो
इस पश्चाताप से मुक्त होने के लिए, आनंद की अवस्था में जाने के लिए मिला। तो इसके लिए सत्संग का अभ्यास करना पड़ता है। इसके लिए सद्गुरु का जो वाणी वचन है उसमें प्रीति लगाना, उसके प्रति प्रेम और अनुराग होना, घर में अपने साधन का जो जगह है वहां बनाना चाहिए, वही बनाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, जहां जीवन का इतना समय आपने व्यतीत किया उसी को साधना का स्थान बनाओ, उसी को साधना का स्थान बनाओ। तभी हमने जो साहेब से ये साधन ज्ञान प्राप्त किया है उसका श्रेष्ठ फल है। इसलिए साहेब ने कहा, संतों जागत नींद न कीजिए, काल न खाए, कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे, संतों जागत नींद कीजिए। ऐसा साहेब ने इसलिए कहा, हे संतों, यदि गुरु ने तुम्हें जगाया है, गुरु ने तुम्हें बोध दिया है, तो बोध और जागृति से तुम नीचे मत जाओ, बोध और जागृति से तुम नीचे मत उतरो, बोध और जागृति से आगे जाओ। इसीलिए उसको कहते हैं जागते हुए नींद नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, जागते हुए जागृति की यात्रा करना। ऐसा साहब ना उपदेश। तो ये रोज आप संध्या करते हो, सुमरन करते हो, साहब की आरती करते हो, लेकिन संध्या सुमरन जब आरती आप करते हो तो उसमें स्थिरता होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए। जितनी स्थिरता और गहराई होगी उतना ही वह शब्द में से, उन उपदेशों में से आपके लिए अनुराग और प्रेम का जन्म होगा। भक्ति स्वरूप अनुराग प्रेम का जन्म होता है जितनी स्थिरता से आप संध्या करते हैं। क्योंकि शब्द जब बार बार हमारे श्रवण इंद्रिय में जाता है, ज्ञान इंद्रियां उसे शब्द को ग्रहण करती है, तो उसका प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए जितने भी सत्संगी हैं, गुरुमुखी हैं, उनके जीवन में अभ्यास जरूरी है। तभी तो इतने समय से हम साहेब के चरणों में आए हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं, उसकी महिमा और महत्व है। इसलिए साहेब कहते हैं, गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप को नाश, जैसी चिंगी आग की पड़ी पुरानी। गुरु भक्ति हमने किस विधि से की, किस विधि से हमने उसे जाना कि वो सकल पाप को नाश, समस्त जो अंधकार था उसको दूर कर दिया। वो भक्ति का रंग जब हमें लगा, शब्द का ज्ञान जब हमें हुआ, तो अंधकार तो नाश होगा, अंधकार रहता नहीं। गुरुमुखी के अंदर ये ज्ञान और भाव पैदा होता है कि अब यात्रा